प्रधानमंत्री मोदी ने की लाल किले से आरएसएस की जमकर तारीफ। भड़के बहुजन नेता दे डाली बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मेंद्रा। देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। 15 अगस्त 2025 पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान 103 मिनट लगातार वो जो बोलते रहे। लेकिन इस पूरे के पूरे भाषण में जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर डाली और आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जो उसे नमन किया, इस पर अब बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम नेताओं की इस वक्त जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। आरएसएस की इस तारीफ को लेकर विवादास्पद ये कहीं न कहीं मामला हो चुका है और इस पर जो कुछ कहा जा रहा है वो तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस का नाम लाल किले की प्राचीर से इस राष्ट्रीय मंच से क्यों ले डाला और इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन तमाम सवालों को भी आपके साथ रूबरू करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया के तौर पर रूबरू करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, जो कि प्रमुख है एआईएमआईएम के। इनके जरिए कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में आरएसएस की तारीफ करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। और यहां नहीं रुकते, आगे यह भी कहा गया है कि आरएसएस और इसके वैचारिक सहयोगी ब्रिटिशों के पैदल सैनिक के रूप में काम करते थे। उन्होंने कभी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वो गांधी से उतनी नफरत करते थे जितना कभी उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया। तो ये ओवैसी की ये बड़ी प्रतिक्रिया है और इस प्रतिक्रिया से आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे भाषण में जिस मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस को नमन किया, और नमन ही नहीं किया तो यहां तक के उसकी तारीफ में तमाम तरीके के कसीदे भी पड़े, जिसको लेकर ओवैसी का कहना है आरएसएस और इसके वैचारिक सहयोगी हमेशा ब्रिटिश रहे और इनके पैदल सैनिक के रूप में वो काम करते थे। उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। स्वतंत्रता की इस पूरी लड़ाई में आरएसएस बिल्कुल भी शामिल नहीं हुई। जिस तरीके से आरएसएस गांधी से नफरत करता था उसी मुताबिक अगर वो ब्रिटिशों से विरोध करता तो देश की तस्वीरें काफी कुछ और देखने को मिलती। लेकिन वो ब्रिटिशों से नफरत नहीं करते थे, लेकिन उनकी नफरत गांधी से काफी ज्यादा थी। इसके साथ साथ बताएंगे कि अगली प्रतिक्रिया किसकी है। अगली प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी। स्वामी प्रसाद मौर्य इन्होंने हाल ही में अपनी एक नई पार्टी बनाई है। तमाम तरीके के धार्मिक मुद्दों पर अपने दिए गए बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ये सुर्खियों में नजर आते हैं। और आरएसएस की तारीफ करने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो कुछ कहा गया है, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वह आरएसएस जिसकी आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था और न ही आरएसएस ने 75 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा राष्ट्रीय झंडा फहराया हो, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने उद्बोधन में के माध्यम से आरएसएस का जो गुणगान किया गया है, न केवल स्वतंत्रता दिवस का अपमान है बल्कि राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का, राष्ट्र का भी अपमान है। माननीय प्रधानमंत्री का उद्बोधन स्वतंत्रता दिवस का है और आरएसएस का गुणगान सभा का है, यह समझने से परे है। तो ये बात यहां पर कही गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आरएसएस का नाम लिया, जिसके इस देश के आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, जिसने इस देश में 75 वर्षों तक इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को कभी अपनाया नहीं, अपने मुख्यालय पर कभी तिरंगा जो ध्वज है उसको लहराने का काम नहीं किया। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो आरएसएस का गुणगान किया है, ये सिर्फ और सिर्फ गुणगान नहीं, तो ये स्वतंत्रता दिवस का साफ तौर पर अपमान है। साथ ही तिरंगे झंडे का अपमान है, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। क्या स्वतंत्रता दिवस पर इस तरीके से आरएसएस की तारीफ करना उचित है? आरएसएस के कोई गुणगान की सभा है? ये कहीं ना कहीं समझ के परे है। ये तमाम प्रतिक्रिया स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी है। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने भी काफी कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। इनकी प्रतिक्रिया भी आपके साथ रूबरू करते चलते, जिनका यह कहना है कि लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अपमान किया है, जो कि देश के लौह पुरुष, आजादी के जो महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं।
और उन्होंने आगे कहा है कि आरएसएस वही संस्था है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था, क्या कहा, और यह देश विरोधी संस्था ये बताया था। आरएसएस ये वही संस्था है जिसने आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये वही आरएसएस है जिसने देश के तिरंगे झंडे को 53 सालों तक बहिष्कार कर उसे नहीं अपनाया। ये वही संस्था आरएसएस है जिसने संविधान के प्रतियों को जलाया, बाबा साहब के पुतलों को फूका, आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों के लिए हमेशा मुखबरी करने का काम किया। और इतना ही नहीं, ये भारत में हमेशा नफरत फैलाने का काम अगर किसी संगठन के जरिए किया गया है वो आरएसएस है। और आज के दिन मतलब कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की गई, निश्चित रूप से ये एक बड़ा पाप प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ये बात संकेत देती है कि आरएसएस की विचारधारा देश के धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के साफ तौर पर खिलाफ है और इसका ऐतिहासिक योगदान स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था। ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस को लेकर तमाम जो प्रशंसा और तारीफों के फूल बांधे, जिस पर बहुजन नेताओं की ये बड़ी प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है, कितना वाजिब है कि ऐसे संगठन का नाम लेना जो तमाम तरीके के मुद्दों में हमेशा विवादास्पद नजरिए से देखा जाता है। ऐसे संगठन का, ऐसी विचारधारा का अपने इस राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए तमाम वो बातें कहना, ये कितना उचित या फिर अनुचित है? प्रतिक्रिया आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।